ये वीडियो उनके लिए है जिनका रूट कैनाल चल रहा है या तो हाल ही में कंप्लीट हुआ है। हाय, मैं हूं डॉक्टर नेहा छासटिया। मैं कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स की स्पेशलिस्ट हूं, यानी कि मैं दांत बचाने की और रूट कैनाल की स्पेशलिस्ट हूं। अगर आपका रूट कैनाल चल रहा है या अभी अभी कंप्लीट हुआ है तो आपके डॉक्टर ने आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी होंगी। जनरली रूट कैनाल के बाद क्या होता है, जब आपका रूट कैनाल होता है पहले तो आपको इंजेक्शन देके उस दांत को नम किया जाता है और ये नमनेस का असर कई घंटों तक रहता है। जनरली 4 से 5 घंटों तक इसका असर रहता है और उसके बाद वो धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। और ये जो समय है उस समय में आपको बोलने और खाने में खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर हिस्से के अंदर बिल्कुल सेंसेशन नहीं रहता, तो टंग या चीक बाइट हो जाने का डर रहता है। अगर आप बहुत गरम गरम खाना खाते हैं या चाय कॉफी लेते हैं तो उससे अगर जल भी जाओगे तो आपको उस नम एरिया में उस वक्त पता नहीं चलेगा और बाद में वहां पे अल्सर आ जाएगा। इसलिए आपको इन 4-5 घंटों में खास सावधानी बरतनी होती है। दूसरी चीज है, रूट कैनाल के बाद कभी कभी थोड़ा सा पेन हो सकता है जो कि नॉर्मल है और वो 3-4 दिन के अंदर धीरे धीरे कम हो जाता है। आपके डॉक्टर आपको इसके लिए पेन किलर्स देते हैं जो कि ध्यान रखते हैं कि आपको ये तकलीफ कम हो जाए। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि दांत से दांत मिलने पे भी दर्द हो जाता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके डेंटिस्ट को तुरंत संपर्क करिए, वो उसका एडजस्टमेंट कर देंगे और आपके पेन का सलूशन करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि रूट कैनाल करने के बाद पहले 24 घंटों के अंदर दर्द बढ़ता है, कभी कभी स्वेलिंग भी आती है। ऐसा कुछ भी हो तो तुरंत अपने डॉक्टर का संपर्क करिए। इसको हमारी टर्म्स में हम फ्लेयर अप कहते हैं। कभी कभी बॉडी कंफ्यूज हो जाता है, उसे लगता है कि ये भी एक अटैक है और वो उसको बहुत फियर्सली रिस्पॉन्ड करता है, जिसकी वजह से ये पेन या स्वेलिंग आ सकती है। सो आपके डॉक्टर इसके लिए भी आपको सूटेबल मेडिसिन देंगे जिससे कि ये कंट्रोल में आ सकता है। सो ये छोटे छोटे चीजें हैं जिनकी ध्यान आपको रखना है रूट कैनाल होने के बाद में। ये तो हुई इमीडिएट केयर की बात, लेकिन एक बार रूट कैनाल हो जाने के बाद अब हमारा दांत पहले जितना स्ट्रांग नहीं रहा, क्योंकि उसमें बड़ी कैविटी है जो कि भले फिल करी गई है पर दांत की नेचुरल इंटीग्रिटी अब कम है। प्लस दांत के अंदर अब मॉइस्चर नहीं रहा, तो गीली लकड़ी और सूखी लकड़ी वाली बात हो जाती है। गीली लकड़ी को मोड़ो तो वो बेंड होती है, सूखी लकड़ी को मोड़ेंगे तो वो टूट जाती है। तो अब इस दांत के ऊपर हमें एक कवर करना जरूरी होता है, या तो वो फुल कवर हो सकता है या पार्शियल कवर हो सकता है। तो ये आपके डेंटिस्ट आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा कवर सूटेबल है। अगर आप जानना चाहें तो इसके ऊपर भी मेरी एक डिटेल वीडियो है जिसका डिस्क्रिप्शन ऊपर लिंक में आपको मिल जाएगा, आप वो चेक कर सकते हैं। सो दांत को रूट कैनाल के बाद कवर करना काफी जरूरी होता है। नो डाउट कुछ दांतों में, खास करके सामने के दांतों के अंदर कभी कभी हम कैप्स नहीं करते हैं। सो आपके डेंटिस्ट से जब आप मिलेंगे तो वो आपको सही सलाह देंगे कि किस दांतों में आपको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी आफ्टर रूट कैनाल। सो आई होप कि ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे तो इससे आपका रूट कैनाल का एक्सपीरियंस काफी कंफर्टेबल रहेगा।